हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम जो चर्चा करेंगे कि आईवीएफ कितनी बार कराना चाहिए। कुछ पेशेंट कहते हैं हमने 11 बार करा लिया, कुछ कहते हैं हमारा फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है तो हम दूसरी बार कराएं या ना कराएं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि जो आईवीएफ है उसमें 100% गारंटी नहीं है, तो इसलिए जब आप फर्स्ट आईवीएफ कराते हो तो हो सकता है आपका नेगेटिव आए, तो आपको कुछ डॉक्टर कहते हैं सेकंड पे जाओ, कभी बोलते हैं थर्ड पे जाओ। तो उसी के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवीएफ होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो महिला होती है उसके एग निकालते हैं बाहर, हस्बैंड के स्पर्म लेके एम्ब्रियो लैब में बनाते हैं और इसके बाद उसको यूट्रस में रखते हैं। तो इस क्रिया को आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है कि जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसके मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं, हमारे पास मल्टीपल एग होते हैं और मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। तो जब आपका फर्स्ट आईवीएफ यानी कि पिकअप हो के फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो बाई चांस वो नेगेटिव आता है तो आप सेकंड जो फ्रोजन आपके एम्ब्रियो हैं उनको अपने यूट्रस में डलवा सकते हैं। इसको सेकंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एफईटी कहते हैं। अगर आपके और भी एम्ब्रियो हैं तो आप तीसरी बार भी अपना फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज़ की एज ज़्यादा होती है या कम होती है तो भी उनके एग हमें कम मिलते हैं, हमारे पास एम्ब्रियो ही उनके कम बनते हैं जो कि एक साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद अगर उनका रिजल्ट नेगेटिव होता है तो हम उन्हें एडवाइज करते हैं कि वो दूसरे आईवीएफ साइकिल पे जाएं। हमारी बुक्स में लिखा है और हमारे जो रिसर्च पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि अगर कोई भी महिला 3 आईवीएफ कराती है तो उसका सक्सेस रेट 70 to 80% हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे आपका एक बार पिकअप किया, आईवीएफ किया और इसके बाद उसका एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया पर आपका सक्सेस रेट नहीं हो पाया, आईवीएफ सक्सेस नहीं हो पाया, तो आप सेकंड पे जा सकते हैं, थर्ड पे जा सकते हैं। तो इसमें आपके सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आप 3 आईवीएफ भी करा लेते हैं परंतु आपका रिजल्ट नेगेटिव रहता है, तो फिर आप सोचते हैं अब क्या किया जाए। तो फिर उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपके डोनर एग या डोनर स्पर्म पे जाके एम्ब्रियो बनाते हैं। उसका भी मैं यही एडवाइज करती हूँ कि आप जो हैं 3 साइकिल लें ताकि उसमें सक्सेस रेट आपका 80 to 90% तक चला जाता है अगर आप डोनर एग लेते हैं तो। अब डोनर एग और आईवीएफ, डोनर एग के साथ जब आप आईवीएफ कराते हैं उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो फिर पेशेंट के सामने क्वेश्चन आता है कि अब आगे वो क्या करें। 3 बार वो सेल्फ एग से ट्राई कर चुके हैं, 3 बार डोनर एग से ट्राई कर चुके हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सीड तो अच्छा है, सॉइल कैसी है, यानी कि यूट्रस कैसा है, बच्चेदानी कैसी है, उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर है या नहीं है, क्या यूट्रस की वजह से हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो फिर उनके लिए मैं जो ऑप्शन बताती हूँ वो या तो सरोगेसी है या फिर अगर वो सरोगेसी में नहीं जाना चाहते तो वो अडॉप्शन में जा सकते हैं। तो आईवीएफ साइकिल के से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्राइम आईवीएफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी ना छूटे।